हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं स्टेशन मास्टर का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वेतन क्या होगा, आपके प्रमोशन के क्या चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारी बातों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन रखा गया है। यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ध्यान रहे, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जैसे आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से, ठीक है। या फिर आपका इंजीनियरिंग का भी डिग्री हो तब भी कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, एज की बात आती है। एज की बात करें फ्रेंड्स तो 18 से लेकर के 33 साल का एज आपका होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे छूट का भी प्रावधान है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, और वहीं फ्रेंड्स यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स मान लो यहाँ पे 33 वर्ष जो है वो लास्ट एज रखा गया है। यदि आप ओबीसी के हो तो 33 और 3 36 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं फ्रेंड्स आप यदि एससी और एसटी के हो तो 5 वर्ष अधिक यानी कि 33 और 5 38 वर्ष तक इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला प्रोसेस है आपका CBT 1, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBT 1 के अंदर टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका मैथ रहता है, 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहता है और 40 मार्क्स का आपका जीके जीएस रहता है, जिसके अंदर से आपका हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन, इकोनॉमिक्स का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में करंट अफेयर, ये सारे पोर्शन जो है, और साथ में स्टैटिक जीके, सारे पोर्शन को मिला करके आपका 40 मार्क्स का पेपर आता है। वहीं फ्रेंड्स 30 मार्क्स का आपका मैथ और 30 मार्क्स का रीजनिंग, इस प्रकार से 100 मार्क्स का पेपर तैयार किया जाता है। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको CBT 2 देने का मौका मिलता है। CBT 2 की बात करें फ्रेंड्स तो CBT 2 जो है वो आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है। इस पेपर के अंदर फ्रेंड्स आपका टोटल 120 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 मार्क्स का आपका मैथ, 35 मार्क्स का रीजनिंग और 50 मार्क्स का जीके जीएस, और इस प्रकार से 120 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स यदि आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका होता है CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसको साइको टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें आपको मिनिमम टी स्कोर 42 मार्क्स लाने होते हैं। यदि आप इसे भी क्वालिफाई कर जाते हो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन फाइनल मेरिट आपका जब तैयार होता है उस समय CBT 2 का जो है वो 70% मार्क्स, ठीक है, CBT 2 का 70% मार्क्स और CBAT का यानी साइको टेस्ट का 30% मार्क्स, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ पे मैं परसेंट का बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप 120 में से मान लो फ्रेंड्स आप लेकर के आते हो 120 में से 12 सत्ती 84 मार्क्स लेकर के आते हो, ठीक है। 84 मार्क्स आपका स्कोर हो पा रहा है 120 में से, तो इसका 70% निकाला जाएगा। इसका 70 मार्क्स अप्रॉक्स में आपका 57 के आसपास आएगा। तो ये 57 मार्क्स और उसी प्रकार से साइको टेस्ट का 30% मार्क्स लिया जाएगा, और फिर आपका फाइनल मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। और जब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में फ्रेंड्स आप जहाँ से भी ग्रेजुएशन किए रहते हो वहाँ पे रेलवे के कुछ जो स्टाफ्स होते हैं या फिर उनके जो अधिकारी होते हैं वहाँ से जांच करते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ सही है या फिर नहीं है। आप ग्रेजुएशन का आपका डिग्री को वो अच्छी तरीक़ा से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आपका फाइनल जो है वो मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट पास कर जाते हो तो ऐसी स्थिति में फिर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका फिर ज्वाइनिंग हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद देखिए इतना प्रोसेस होने के बाद अब आपको इच्छा होगी भाई कि सैलरी कितना होता है और काम क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क की बात करें फ्रेंड्स तो आपका मेन वर्क होता है इंचार्ज ऑफ स्टेशन। जिस भी स्टेशन में आपको काम दिया जाता है उस स्टेशन का आप पूरा मालिक होते हो, उस स्टेशन का पूरा इंचार्ज होते हो। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आप घर के बुजुर्ग हो, आप घर के मालिक हो, तो घर का आपका काम क्या होगा? घर का साफ सफाई, घर का देख रेख, घर में क्या गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ आपका ही जिम्मेवारी बनता है। उसी प्रकार से एक स्टेशन के अंदर जितने भी काम होते हैं फ्रेंड्स वो सारा स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी पे होता है। जैसे कि कौन सा ट्रेन का मूवमेंट कौन से प्लेटफॉर्म से हो रहा है और उसको चेक करना कि सही से ये मूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कौन सा ट्रेन जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे उसको आना है, साथ में स्टेशन का क्लीनिनेस, साफ़ सफाई, उसका ध्यान, देख रेख, और साथ में पैसेंजर का भी देख रेख, ये सारे जिम्मेवारी जो है वो स्टेशन मास्टर के जिम्मे में होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सैलरी कितनी होती है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो है वो ग्रेड पे इसका ये लेवल 6 का पोस्ट है, और लेवल 6 के अंदर इसका ग्रेड पे जो है वो 4200 रुपया रखा गया है। वहीं फ्रेंड्स इसका बेसिक पे जो है वो कितना है, तो इसका बेसिक पे 38,700 रुपया है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स महंगाई भत्ता की यानी डियरनेस अलावेंस की। तो ये 28% होता है बेसिक पे का, यानी 38,700 का 28% यदि आप निकालते हैं तो लगभग 10,836 रुपये आता है। ये आपका महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलावेंस बन जाता है। वहीं फ्रेंड्स हाउस रेट अलावेंस की बात करें तो हाउस रेट अलावेंस जो है वो 9% होता है बेसिक पे का, जो कि आपका लगभग 3,483 के आसपास बन जाता है। वहीं फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट अलावेंस की बात करें तो ये लगभग 2300 के आसपास होता है। और वहीं फ्रेंड्स ड्रेस अलावेंस की बात कर लेते हैं, जो कि ड्रेस जो है इसका आपका एनुअल के अंदर 10,000 मतलब साल में आपको 10,000 ड्रेस अलावेंस के रूप में मिलता है। हर महीने ये नहीं मिलता है। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ड्रेस अलावेंस है वो हर महीने नहीं मिलता है, ये साल में एक बार मिलता है। और इस प्रकार से आपका जो ओवरऑल सैलरी बनता है वो हर मंथ अप्रॉक्स 50 प्लस ही बन जाता है। वहीं फ्रेंड्स वर्किंग आवर की बात कर लेते हैं कि कितने घंटा आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार का आपका रूट है, कितना बिजी रूट है। अगर बिजी रूट वाले साइट पे आप काम करते हो तो ऐसी स्थिति में 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करने पड़ते हैं, और वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेशन मास्टर काम कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जनरली फ्रेंड्स ये देखा जाता है कि एक स्टेशन मास्टर केवल अकेला ही वो काम करता है 8 घंटे। जैसा कि फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर टोटल 3 शिफ्ट को बांटा जा सकता है 8-8 घंटे का। तो एक स्टेशन मास्टर जो है वो 8 घंटे, फिर 8 घंटे का उसका शिफ्ट खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेशन मास्टर आता है और फिर वो 8 घंटे काम करता है। और इसी प्रकार से जब उसका शिफ्ट खत्म हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आता है और फिर वो अपना ड्यूटी करता है। तो इस प्रकार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि भाई आपका ड्यूटी दिन में लगेगा कि रात में। ये डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में आपको ड्यूटी मिल रहा है। तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी जो है वो आप कर सकते हो। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं हॉलीडे का, तो वीकली आपका हॉलीडे जो है वो एक दिन होता है। और यहाँ पे रेलवे के कोई भी अधिकारी हो, कोई भी स्टाफ हो, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है। जैसे बैंक के अंदर होता है कि भाई आपको संडे को छुट्टी मिलेगा और शनिवार को छुट्टी मिल जाता है, तो यहाँ पे रेल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको संडे को या फिर सैटरडे को छुट्टी मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है जनरली रेलवे के ऊपर कि आपको किस दिन वो छुट्टी देंगे। बट आप खुद भी कोई भी दिन एक दिन जो है वो छुट्टी ले सकते हो इमरजेंसी के केस में, ठीक है। इमरजेंसी के केस में आप इच्छा के अनुसार से सप्ताह में कोई भी एक दिन छुट्टी आप ले सकते हो। और ईयरली आपको लगभग 50 से 60 दिनों की छुट्टी मिल ही जाती है। वहीं फ्रेंड्स ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो 118 दिनों का इसका ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको वर्क करना है। वहीं बात कर लेते हैं इसकी प्रमोशन के क्या चांसेस है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रमोशन के इसके अंदर अच्छी खासी चांसेस है। आप एक बार स्टेशन मास्टर बन जाते हो तो फिर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और उसके बाद आप स्टेशन सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो। मतलब कि कह सकते हो भाई कि स्टेशन मास्टर जितने होते हैं उनका हेड, ठीक है। तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, फिर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर बन सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जब आप स्टेशन मास्टर बनोगे तो, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स ये टोटल मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया स्टेशन मास्टर के विषय में। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।